गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 9वीं लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है डिमांड फोरकास्टिंग से। आज के लेक्चर के अंदर हम डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। डिमांड फोरकास्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर द फर्म प्रोडक्ट। इफ अदर वर्ड, डिमांड फोरकास्टिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट इन्वॉल्व द एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड फॉर a प्रोडक्ट इन फ्यूचर अंडर बोथ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी फर्म्स की कोई भी फ्यूचर डिमांड होती है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो कंप्राइज्ड है एक सीरीज़ का, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम किसी फर्म की जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, और जो भी हम फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट करते हैं वो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंडर करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ द क्विंडीफ एंड द स्टिल, डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान एंड सेट ऑफ पर्टिकुलर कंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेज। कि अगर हम बात करें तो क्विंडीफ एंड स्टिल ने जो डिमांड फोरकास्टिंग की डेफिनेशन बताई वो ये बताई है कि डिमांड फोरकास्टिंग एक एस्टिमेट है सेल्स का जो कि किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के अंदर की जाती है जब हम किसी मार्केटिंग प्लान को प्रपोज करते हैं और साथ साथ किसी पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को सेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, उनको हम लोगों को देखना है। तो डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक मीन्स टू इन्वेस्ट मनी एंड अदर फैक्टर्स इन बिजनेस वी रिक्वायर अ रीजनेबल एक्यूरेट फोरकास्ट ऑफ डिमांड, starting with qualitative methods like survey of collecting opinions, buyers intention, Delphi approach and its variant. A number of quantitative methods are used for the computing demand forecasting as a detailed below. अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी भी हम जब मनी को इन्वेस्ट करते हैं या अदर फैक्टर्स को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक रीज़नेबल एक्यूरेट होता है कि हम डिमांड को फोरकास्ट कर लें। तो जो भी हम क्वांटिटेटिव मेथड्स देखते हैं तो उसको हमें स्टार्टिंग में करना होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो है सर्वे ऑफ कलेक्टिव ओपिनियंस, बायर इंटेंशन, डेल्फी अप्रोच एंड इट्स वेरिएंट। और ये जो भी नंबर हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के उनको यूज़ किया जाता है जब हम किसी डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो हम लोग अब इसको एक एक करके पॉइंटों को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो अगर हम बात करें तो वो है ओपिनियन पोलिंग मेथड। इसके अंदर जो पहला जो टेक्निक होती है वो होती है कलेक्टिव ओपिनियन सर्वे। सेल्स पर्सनल आर क्लोजेस्ट टू द कस्टमर एंड हैव टू इंटीमेट फील्ड ऑफ द मार्केट, thus they are most suited to assess the consumer reaction to the company's product. Here each salesperson makes an estimate of the expected sales in the area, tertiary, state and region. These estimates are collated, reviewed and revised, taking into account product design, features and price is to be decided and made. Thus collective opinion survey forms the basis of market analysis and demand forecasting. अगर हम बात करें जो हमारी पहली टेक्निक है कलेक्टिव ओपिनियन सर्वे, उसके अंदर जो भी सेल्स पर्सनल होते हैं या जो कि कस्टमर के क्लोज होते हैं वो एक इंटीमेट फील करते हैं मार्केट के अंदर, और वो जो कस्टमर्स के रिएक्शन होते हैं कंपनी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उनको एसेस करते हैं, और उसके बाद जो सेल्स पर्सन है वो एस्टिमेट करते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स को किसी एरिया के अंदर, टर्सरी के अंदर, स्टेट के अंदर या रीजन के अंदर। इस एस्टिमेशन को हम कोलेटेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद उसको एक अकाउंट के अंदर डालते हैं और उस अकाउंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन है या फीचर्स है या प्राइस है उनको डिसाइड किया जाता है। जो कलेक्टिव ओपिनियन सर्वे है वो एक फॉर्म होता है जिसमें हम बेसिक मार्केट एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में लोगों से ओपिनियन लेते हैं। ऑल्थो दिस मेथड इज सिंपल, डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल, इट सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेस। ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट हैंड है और मोस्ट एक्सेप्टेबल टेक्निक है। और अगर हम बात करें तो इस मेथड के अंदर कुछ वीकनेस भी सफ़र होती हैं। वो इस तरीके से है कि डिमांड एस्टिमेट्स बाय इंडिविजुअल सेल्स पर्सन टू ऑब्टेन अ टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री मे बी रिस्की एज ईच पर्सन हैज़ अ नॉलेज अबाउट अ स्मॉल पर्सन ऑफ मार्केट ओनली। कि अगर हम डिमांड को एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के थ्रू तो इससे ये ऑब्टेन होता है कि जो भी टोटल डिमांड है किसी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है जब हम ये देखते हैं कि जो पर्सन की जो नॉलेज है वो मार्केट के अंदर बहुत स्मॉल पोर्शन में ही है।
सेकंड क्या है, सेल्स पर्सन मे नॉट प्रिपेयर द डिमांड एस्टिमेशन विद द सीरियसनेस एंड केयर। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाते डिमांड के एस्टिमेशन को, और ना वो उसके लिए सीरियस होते हैं, ना उसकी केयरिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड एक्सपीरियंस देयर एम्प्लॉयमेंट, सेल पर्सन मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स पर्सन है जो आगे कस्टमर्स के टच में हैं, तो उनकी जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सर्वे ऑफ कस्टमर्स इंटेंशन। अनदर मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग टू कैरी out a survey of what consumers prefer and intend to buy. If the product is sold to a few larger institutional buyers, survey would involve interviewing them. अगर हम अदर मेथड की बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग कैरी करती है सर्वे को, जहाँ पे कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस को और इंटेंट को बाई किया जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम सोल्ड करते हैं वो एक फ्यू लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं जहाँ पे बायर्स होते हैं, और जो ये सर्वे है ये इन्वॉल्व करता है कि हम उन जो भी हमारे बायर्स हैं उनका इंटरव्यू ले। इफ़ इट इज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, आर सिंपल सैम्पल सर्विस कैरिड आउट अबाउट व्हाट दे आर प्लानिंग और इंटेंडिंग टू द बाई। इट इज़ नॉट इज टू क्वेरी ऑल consumers through direct contact or through printed questionnaire by mail. These surveys serve useful purpose in establishing relationship between demand and price, demand and income of consumer, demand and expenditure of advertisement. अगर हम देखें कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ले रहा है तो ये सैम्पल सर्वे को कैरी किया जाता है जब हम उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं और इंटेंडिंग करते हैं कि क्या वो खरीदेगा। और ये एक बहुत ईज़ होती है कि जहाँ पे हम कंज्यूमर्स की जो क्वेरी है उनको हैंडल नहीं कर पाते, या उसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट या थ्रू किसके करते हैं कि हम उनको क्वेश्चनरी प्रिंटेड मेल कर देते हैं। कि सर्वे के अंदर क्या होता है कि यूज़फुल पर्पज़ होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करें। तो जैसे कि हम देखें तो कौन से रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या डिमांड है, क्या प्राइस है, और दूसरा क्या है कि क्या डिमांड है, क्या इनकम है कंज्यूमर्स की, और तीसरा क्या है कि क्या डिमांड है और किस तरीके के एक्सपेंडिचर हम एडवर्टाइजमेंट में कर रहे हैं। This method is preferred when bulk of the sales made to the institution and industrial buyers and only a few of them have to be contacted. Disadvantages are survey method is not useful for household, interviewing them is not only difficult but also expensive. They are not able to give precise idea about their intention, particularly when alternative products are available in the market. अगर हम इस मेथड को प्रेफर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो बल्क सेल्स है उनको इंस्टीट्यूशन के अंदर मेड किया जाता है और इंडस्ट्रियल बायर्स भी इसको सेल्स को मेड करते हैं। लेकिन हम देखें तो कुछ जो फ्यू हैं उससे जो हमारे फ्यू बायर्स हैं उनको ही हम कांटेक्ट कर पाते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो जो सर्विस मेथड है ये हाउस होल्ड्स के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू कराते टाइम हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे प्रीसियस आइडिया हैं वो हमारे लिए एबल नहीं होते और हम उसके रिगार्डिंग कोई भी इंटेंशन नहीं देते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स के क्या हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारी वो है डेल्फी मेथड। द डेल्फी टेक्निक आर डेवलप्ड एट रैंड कॉर्पोरेशन इन 1950s. डेल्फी मेथड इज़ ए ग्रुप मेंबर प्रोसेस एट एम्स एट अचीविंग अ सिंगल ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स ऑन द सब्जेक्ट. हियर इन एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड द डिमांड फोरकास्टिंग आर engaged in analyzing economic conditions, carrying out sample survey of market, conducting opinion polls. जो डेल्फी टेक्निक है उसको डेवलप किया गया था रैंड कॉर्पोरेशन ने 1950 के अंदर। जो डेल्फ मेथड है उसके अंदर ग्रुप है, मेंबर्स हैं जो कि एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और उसका जो एम होता है वो अचीव होता है कि हम हर एक मेंबर्स का एक सिंगल ओपिनियन लें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी फील्ड के अंदर जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च या डिमांड फोरकास्टिंग के, उनको इंगेज किया जाता है कि हम इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज करें, कैरी करें हमारे सैम्पल सर्वे को मार्केट के अंदर और कंडक्ट करें अपने ओपिनियन पोल्स को। तो बेस्ड ऑन द अबव डिमांड फोरकास्टिंग वर्क आउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हम देखें तो इस टेक्निक के अंदर डिमांड फोरकास्ट किस तरीके से वर्क करती है तो उसको कुछ स्टेप्स के थ्रू हम बता रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है एडमिनिस्ट्रेटर सेंड्स टू आउट अ सेट ऑफ क्वेश्चन इन रिटर्न टू द ऑल द एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल हु आर रिक्वेस्टेड टू राइट बैक अ ब्रीफ प्रेडिक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेंड करता है एक सेट ऑफ क्वेश्चन का जो कि रिटर्न होता है, और वो सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पैनल के उनको दिए जाते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग एक रिक्वेस्टेड या उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो लिखते हैं कि क्या उनका ब्रीफ प्रेडिक्शन है फ्यूचर को लेके। रिटर्न प्रेडिक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स आर कलेक्टेड एंड कंबाइंड, एडिटेड एंड समराइज टुगेदर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी रिटर्न प्रेडिक्शन है एक्सपर्ट्स के उनको कलेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, एडिट किया जाता है और समराइज़ किया जाता है किसी एडमिनिस्ट्रेटर की
हेल्प से। बेस्ड ऑन द समरी एडमिनिस्ट्रेटर डिजाइन अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड गिव देम टू द सेम एक्सपर्ट हु आंसर बैक अगेन इन राइटिंग। उसके बाद हम जो भी हमारी समरी होती है उसके बेस से हम क्या करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है और वो अपने सेम एक्सपर्ट्स को उनको देता है, जिससे वो उसका आंसर करते हैं और रिटर्न में उसको प्रोवाइड कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रिपीट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, एडिटिंग और समराइजिंग द रेस्पॉन्स। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करता है, फिर से वो जो भी आंसर्स हैं उनको कलेक्ट करता है, कंबाइन करता है, एडिट करता है और समराइज़ करता है अपने उनके रेस्पॉन्स से। उसके बाद जो 5th स्टेप है उसमें क्या है कि स्टेप 3 and 4 आर रिपीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर टू द एक्सपर्ट्स विच डाइवर्स बैकग्राउंड्स अंटिल दे कम टू वन सिंगल ओपिनियन। उसके बाद जो हमारा जो 3rd और 4th स्टेप था उसको हम रिपीटेड करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर रिपीटेड करता है अपने एक्सपर्ट्स को और वो डाइवर्स करता है कि उसके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग वो एक सिंगल ओपिनियन ले। इन if there is a divergence of opinion and hence conclusion, administrator has to sort it out through mutual discussion. Administrator had to have the necessary experiences and background as he play a key role of designing structured questionnaire and synthesizing the data. अगर हम देखें कि जो डिवर्जेंस है ओपिनियंस का या हम कोई भी कंक्लूजन दे रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर उसको सॉर्ट करता है उसके म्यूचुअल डिस्कशन से। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि उसको नेसेसरी करता है उसके एक्सपीरियंस से और बैकग्राउंड से, और उसके अंदर वो एक प्ले रोल करता है जिससे वो डिज़ाइन करे उसको स्ट्रक्चर को, जो कि क्वेश्चन या सिंथेसाइज्ड डाटा से हमें मिले हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। दिस टेक्निक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द डेलबेक एंड वेंडेवेन। This is a further modification of Delphi method of forecasting. A panel of 3 and 4 groups of up to 10 experts are formed and allowed to interact, discuss and rank all the suggestions in descending highest to the lowest order as per the following procedure. ये जो टेक्निक है ये ओरिजिनली डेवलप की गई थी डेलबेक और वेंडवेन ने, और ये जो टेक्निक है ये डेल्फी मेथड का मॉडिफिकेशन है किसी फोरकास्टिंग को लेके। इसके अंदर जो पैनल होता है उसके अंदर 3-4 ग्रुप होते हैं और उसमें 10 एक्सपर्ट्स क्या करते हैं उनमें बनाए जाते हैं और उसको अलाउ किया जाता है कि वो इंटरेक्ट करें, डिस्कस करें और जो भी सजेशन है हम उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, और जो भी ऑर्डर होते हैं उसके रिगार्डिंग इनको प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। एक्सपर्ट्स सिट अराउंड अ टेबल एंड इन फुल व्यू ऑफ वन अनदर and ask to speak to each other. An administrator hand over copies of questionnaire needing a forecast, and each expert is expected to write down a list of ideas about the question. After everyone has written down their ideas, administrator asks each expert to share one idea out of one list. The idea shared in written on the flip charts which everyone can see. Experts give ideas in the rotation until all of them are written on the flip chart. No discussion take place in the phase and usually 15 to 25 ideas emerge for this format. जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक राउंड और टेबल के पास बैठ जाते हैं और वो उसके रिगार्डिंग जो भी कंक्लूजन है उसको बताते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हैंड ओवर कर देता है क्वेश्चनरीज की कॉपीज़, जिससे कि हम फोरकास्ट की जो नीड है उसको देख सकें, और जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो उस पर्टिकुलरी फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग अपने आइडियाज़ दें, अपने ओपिनियंस दें उन क्वेश्चंस के। और उसके बाद एवरीवन एक्सपर्ट होते हैं जो वो रिटर्न डाउन करते हैं अपने आइडियाज़ को और वो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछते हैं कि जो हर एक एक्सपर्ट है वो शेयर करे अपने आइडिया को अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो आइडिया वो शेयर करते हैं उनको रिटर्न किया जाता है एक फ्लिप चार्ट्स के अंदर, जो कि हर कोई उसको देख सके। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने आइडियाज़ अपने रोटेशन के अकॉर्डिंग देते हैं और उनके को रिटर्न किया जाता है फ्लिप चार्ट के अंदर, और उसके अंदर कोई भी डिस्कशन को नहीं किया जाता इस फेज़ के अंदर। और यूजुअली क्या करते हैं हम लोग जो भी हमारे 15 और या 25 आइडियाज़ हैं उनको एक फॉर्मेट में इमर्ज कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट फेज expert discuss ideas presented by them. Administrator ensured that all ideas have been adequately discussed. During discussion, similar ideas are combined. This reduces the number of ideas. After completing group discussion, experts are asked to give in writing ranks to ideas according to their perception of the purity. अगर हम नेक्स्ट फेज की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ को और उसको प्रेजेंट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि वो इंश्योर करता है इन आइडियाज़ को कि वो एडिक्वेटली उस पर डिस्कस करें। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं उसके ड्यूरिंग के अंदर हम अपने सिमिलर आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं और रिड्यूसेस करते हैं कुछ नंबर ऑफ़ आइडियाज़ को।
उसके बाद हम इस जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसको कंप्लीट करते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आस्क करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी राइटिंग रैंक्स को आइडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा परसेप्शन दें अपनी प्योरिटी के बिहाफ पे। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड के अंदर जो पहली जो टेक्निक है वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड।